मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आज मैं आप सबकी मोहब्बत में और आप सबकी हमदर्दी में न व्यूज के लिए न चैनल को ग्रो करने के लिए बिल्कुल आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। सीए और एनआरसी, इस वक्त माहौल जो गर्म है, बहस जो चल रही है सीए पर, और आज आपको समझना है कि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, आपको क्या क्या सबूत देने पड़ेंगे। वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आप सुनिए और समझिए। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है सीए, यह है एनआरसी। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए आप। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीए का फुल फॉर्म। हिंदी में इसे कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, उर्दू में कहते हैं शहरियत तरमीमी कानून। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, उर्दू में कहेंगे शहरियों का कौमी रजिस्टर। आज जिस पर डिस्कशन होना है ये शहरियत तरमीमी कानून। कुछ बातें सुनने की होगी, कुछ बातें करने की और कुछ बातें अमल करने की। आप आराम से इस वीडियो को सुनिए अंत तक। शहरियत तरमीमी कानून, इंतखाबात 2024 से पहले सीएए 2019 को मुल्क में नाफिज किया गया है। कब नाफिज किया गया है सीए? 2019 को। 11 मार्च 2024 को इससे मुताल्लिक नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत ने जारी किया। ताहम मुल्क के कुछ इलाके इस दायरे कार से बाहर रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि इसी महीना के 11 मार्च को क्या किया? नोटिफिकेशन जारी किया है कि देश में, पूरे देश में सीएए लागू होगा। अब ये जब लागू होगा तो आपको हिंदुस्तानी होने के लिए क्या क्या सबूत देने पड़ेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीजों पर बात होगी। अगर आपके पास ये 9 दस्तावेजात हैं, यानी कि 9 कागजात हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। यानी कि 9 दस्तावेजात ऐसे हैं कि अगर आपके पास हैं तो आपको हिंदुस्तानी माना जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं माना जाएगा। आपको डराया नहीं जा रहा है, आपको धमकाया नहीं जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है कि वक्त से पहले, आंधी आने से पहले आप घर में खूंटे दे दीजिए कि आपका घर न गिरे। इस वक्त मुल्क में शहरियत तरमीमी एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर गर्मा गर्म बहस जारी है। ये आप भी जान रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ये पार्ट 1 है, एक एक करके हर एक विषय पर बात होगी। ऐसे कई दस्तावेजात हैं जो आपके पास हैं या आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी दस्तावेजात और कागजात और प्रूफ आपके पास हैं जो आपके हिंदुस्तानी होने के लिए काफी हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, नेम में डिफरेंट है, एज में डिफरेंट है, तो वक्त से पहले उनकी सुधार जरूरी है। जो इस मुल्क में आपकी शहरियत की तस्दीक करते हैं, यानी कि आपके पास वो प्रूफ हैं, आपके पास वो कागजात हैं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, लेकिन बात क्या है कि आप उससे बेखबर हैं। हुकूमत की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून बनाए जाने के बाद से अब मुल्क
में शहरियत को लेकर बहस का माहौल गर्म है। जिस तरफ देखिए, यूट्यूब पर देखिए, गूगल पर देखिए, व्हाट्सएप पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, हरेक पर यही बहस आजकल चल रही है। इसलिए हरेक को इसके बारे में जानना जरूरी है और इसकी तैयारी करनी जरूरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह समेत तमाम हुकूमती ओज़रा ने शहरियत कानून और एनआरसी को लेकर कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो एक बयान दे दिया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है सीए और एनआरसी को लेकर, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है कि वक्त से पहले आप उन कागजात को सही कर लीजिए जो आपके पास हैं और उन्हीं से आपको ये साबित करना है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं। आज हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास ये 9 आसान दस्तावेजात हैं तो आप यकीनी तौर पर हिंदुस्तान के शहरी हैं और आपका नाम एनआरसी में होगा, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, शहरियों का तरमीमी कानून, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा। अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप बेखबर रह गए, सोते रह गए, तो फिर उस वक्त आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये आवाज उठाई जा रही है कि कल को शहरियत का सबूत देना है तो कैसे देंगे। अगर आपको ये साबित करना है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं तो आप कैसे देंगे। दर हकीकत ये दस्तावेजात आसान दस्तावेजात हैं, कोई भारी दस्तावेजात नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बेदार होने की जरूरत है। वक्त आ चुका है, अब सर पर आपके वो चीज आ चुकी है कि आप मुकम्मल बेदार होइए। इसलिए जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और यहां रह रहा है, उसके पास इनमें से कोई ना कोई दस्तावेजात जरूर होंगे। नीचे में और आने वाली वीडियो में कितने दस्तावेजात में से किन किन दस्तावेजात की आपको जरूरत होगी जो आप सरकार को देकर ये साबित करेंगे हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारे माँ बाप हिंदुस्तानी हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, वो सारी चीजों पर एक एक करके बात होगी। शहरियत की तारीफ यानी परिभाषा आईन में मुख्तलिफ आर्टिकल्स के जरिए की गई। इन मज़ामीन में वक्तन फवक्तन तरमीम भी होती रही, यानी इसमें तब्दीली आती रही, बदलाव होता रहा। आईन के आर्टिकल 5 से 11 तक शहरियत की वजाहत की गई है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक शहरियत के बारे में विस्तार किया गया है। इसमें आर्टिकल 5 से 10 तक शहरियत की अहलियत के बारे में बताया गया है, यानी कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 10 तक शहरियत के आप काबिल हैं कि नहीं, आप शहरी हिंदुस्तान के माने जाएंगे या नहीं, इसके बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 11 यानी कि 11 पार्लियामेंट को शहरियत के मामले पर कानून बनाने का हक देता है। इसी आर्टिकल के तहत अब क्या है, सीएए और एनआरसी कानून को पार्लियामेंट में पास किया है। शहरियत के हवाले शहरियत कानून 1955 में पास किया गया था। कब पास किया गया था? 1955 में। एक्ट में अब तक 1986, 2003, 2005 और 2015 में 4 तरमीम की जा चुकी है। इसमें 4 बार बदलाव किया जा चुका है, तब्दीली की जा चुकी है।
अब अगले वीडियो में आप क्या देखेंगे? अगले वीडियो में आप जो ये 9 दस्तावेजात हैं, ये 9 दस्तावेजात के ताल्लुक से पूरी जानकारी दी जाएगी और फिर ये बताया जाएगा कि कौन हिंदुस्तानी होंगे और कौन नहीं होंगे, किनको हिंदुस्तानी की शहरियत मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी। अगले वीडियो में आप कमेंट कीजिए। वे वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आनी चाहिए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप आगे बढ़ाइए और ये काम आप हमारे व्यूज के लिए नहीं, अपने भाइयों के हमदर्दी के लिए शेयर कीजिए। जय हिंद।